जय गुरुदेव। समय का संदेश। गांव स्तर से काम करो, भजन करो और कराओ। देखो बराबर इधर कहता आ रहा हूं लोगों से कि भजन ही सार है। भजन में लगो, लोगों को लगाओ, लेकिन जो जिम्मेदार बनते हो संगत के, संगत को चलाते हो, बढ़ाते हो, प्रचार प्रसार करते करवाते हो, व्यवस्था करवाते हो, इस पर ध्यान उतना नहीं देते हो आप लोग। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास रिपोर्ट आई इसी साधना शिविर, नामध्वनि शिविर लगने की, लेकिन हम तो उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट है? क्योंकि संगतें बड़ी हैं। बहुत लोग नामदानी हैं, लेकिन नामध्वनि शिविर लग नहीं पाई। कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदारी संगतों की लिए हो, आप लोग हो। चलो कोई बात नहीं। सुबह का भुला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भुला नहीं कहलाता है। तो जब चेतो तभी सही। आप जो जितना कर सकते हो करो, नहीं तो अकल बुद्धि लगा कर के लोगों से करवाओ। मैं बराबर कहता आ रहा हूं कि शहरों से ज्यादा लोग गांवों में हैं, अपने प्रेमी नामदानी गांवों में ज्यादा हैं। गांव से जुड़ो, गांव वालों को जिम्मेदारी दो, उनकी बराबर मीटिंग करते रहो, उनके पास आते जाते रहो, लोगों को भेजते रहो, संदेशा पहुंचाते रहो। उनको जो आदेश मिलेगा आप इसी उस आदेश को बताओगे। जिम्मेदार लोग उसको वो मान लेंगे, क्योंकि आपको केंद्र ने मान्यता दे रखी है। इसलिए गांव स्तर से आप इस काम को करो और कराओ, नहीं तो यह सब मेहनत बेकार है। क्या फायदा इससे? अपना निशाना तो यह है नहीं कि आदमी इकट्ठा करो और सम्मान लो, माला पहनो और रैली निकालो, अपना प्रभाव दिखाओ। अपना काम यह नहीं है। अपना काम क्या है? अपने बाबा जय गुरुदेव संगत का काम क्या है कि भजन करो और कराओ, भजनानंदी बनो और भजनानंदी लोगों को बनाओ। अब इसकी जरूरत है। बार बार कहता हूं कि समय खराब आ रहा है, और खराब समय जब आ जाएगा तो चाहे जिम्मेदार हो, चाहे गैर जिम्मेदार हो, चाहे साधक हो, चाहे नामदानी हो, सबके सब लोग खराब समय के असर में रहोगे। ऐसे समय नहीं रहेगा जैसा समय इस समय पर है। इस चीज को आप लोग जानते हो और अनुभव करते हो। साधना शिविर और जय गुरुदेव नामध्वनि संबंधित आदेश सबके लिए संदेश है, पूरे देश विदेश के लोगों के लिए कि जहां जहां नाम ध्वनि हुई है, वहां जहां साधना शिविरें लग सकती हैं, वहां साधना शिविर लगवा दो, और नहीं जहां साधना शिविर लग सकती है वहां पर नामध्वनि कराओ। आप वहां पर व्यवस्था बनाओ, फिर उसके बाद साधना शिविर लगाओ। नामध्वनि में अगर बैठने की आदत लोगों की बन जाएगी, मन लग जाएगा, तो भजन में भी मन लग जाएगा, ध्यान में भी मन लग जाएगा। सुमिरन वगैरह जो भूल गए हैं उसमें सीख लेंगे जब इकट्ठा होंगे। तो भजन के नाम पर तो बहुत से लोग बिचक जाते हैं, फिर 2 घंटा बैठाएंगे। चाहे ऐसे 2 घंटा बैठकर के गप मारते रहे, चाहे 3 घंटा बैठकर के पिक्चर देखते रहे, लेकिन भजन के नाम पर, ध्यान के नाम पर बिचक जाते हैं। लेकिन नामध्वनि के नाम पर लोग आएंगे। नामध्वनि के नाम पर आ जाते हैं कि चलो अब थोड़ी देर बोलेंगे फिर चले आएंगे। चलो चले चले जब ये कह रहे हैं, व्यवहार है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो चलो चले चलें। तो जब आएंगे तब उसका असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यह जो नाम मुंह से निकलेगा, ये जो मुंह से लेने वाला ध्वन्यात्मक नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, प्रभु से जुड़ा हुआ है, और जब भक्तों के मुंह से ये निकलेगा, उनके कान में पड़ेगा, तो यह जगह बनाएगा, यह स्थान बनाएगा, और जब स्थान बनाएगा, बीज पड़ेगा, तो वही फिर भजन ध्यान में जब आप बुलाओगे जोर देकर के उनको, गांव वालों को जब आप बुलाओगे तो वो आएंगे, बैठेंगे, तो वही बीज अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित का मतलब कि बड़ा हो जाएगा। पौधा जमीन छोड़ देता है, जैसे अंकुर निकलता है ऐसे ये निकलेगा, और फिर वही पौधा बन जाता है, फल देने लगता है, ऐसा हो जाएगा।
इसलिए इसको आप लोग प्राथमिकता दो। जितने भी गांव स्तर के जिम्मेदार हो देश विदेश में यहाँ पर, और जिला के जिम्मेदार हो, आप प्रांत के हो, केंद्र के हो, इस पर सब लोग ज्यादा जोर दो। अब ज्यादा जोर देने की जरूरत है भजन ध्यान पर। भजन ध्यान में मन लग जाए, भजन ध्यान का एक माध्यम और साधन बन जाए, भजन ध्यान का एक एक उपकरण तैयार हो जाए, वो है नामध्वनि। तो नाम ध्वनि पहले करवाओ जहाँ जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकती है, प्रेमी नहीं रुचि लेते हैं। नामदान तो ले लिया लेकिन ढीले ढाले हैं, ऐसे जगहों पर लगवा। और अब इधर जब तक का समय दिया गया है आपको, कब तक का? होली तक का। और यह 2 दिन पहले ही आपको बता दिया गया है। तो इसमें जितने भी आपके यह साप्ताहिक सत्संग के दिन है, जैसे इतवार के दिन बहुत जगह पर होता है, बहुत जगहों पर आपके गुरुवार को होता है, तो इतवार को छुट्टी रहती है सबकी, और ज्यादातर दिन में ही होता है सब जगह। तो इतवार के दिन पहले नाम ध्वनि करवाओ और उसके बाद में फिर आप लोग ध्यान भजन करवाओ। थोड़ी ही देर सही चाहे, लेकिन ध्यान भजन करवाओ। कोई सुनाने वाला है तो कुछ सुना दे और उसके बाद में प्रसाद बंटवा दो। थोड़ा बहुत कुछ रखो, प्रसाद बांट दे, लोगों को दे दें। जहां जैसी भी व्यवस्था हो, जहां मीठा कुछ बन जाता हो तो मीठा सब जगह चलता है, थोड़ा थोड़ा दे दिया लोगों को। और जो त्रयोदशी और पूर्णिमा को जो सत्संग हो उसमें भोजन भी करा दो आप। जिसके यहाँ जैसा भोजन बनता हो उसी हिसाब से आप करा दो। उसमें में भी थोड़ा सा मीठा अगर कुछ हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मीठी चीज हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बनवा लेना, चाहे खरीद लेना, जिसको जैसी सुविधा हो। तो देखो शुरुआत इसकी कब से कर देनी है? परसों 1 तारीख से। उज्जैन आश्रम पर अखंड साधना शिविर में आने वालों के लिए संदेश। तो परसों की पूर्णिमा हो जाएगी, उसके बाद में साधना शिविर लगेगी। तो उसके बारे में आपको कई बार बताया गया है कि कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, किस पर लगाना रहेगा। लेकिन उज्जैन के जो आप प्रेमी हो, जो आश्रम पर रहते हो, यहाँ 10 दिन की लगेगी। तो उसकी तैयारी आप लोग कर लो। तो हमको पता चला है कि काफी लोगों के आने की सूचना यहाँ मिली है। तो उन लोगों को बता दो जिनकी सूचना आई है कि हम आ रहे हैं। उसमें हर तरह के लोग हैं, देवियां भी हैं, पुरुष भी हैं। तो उनको बता दो। छोटे बच्चे वाली देवियां नहीं आएंगी, औरतें नहीं आएंगी, और ज्यादा जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं आएंगे। बूढ़ी माताएं नहीं आएंगी, वो जहां कहीं शिविर नजदीक में लगेगी वहां चली जाएंगी। जहां तक जा सकते हैं वो लोग वहां चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ रही है और ठंडी में बीमारी हो जाए, बीमार हो जाए, खांसी खुर्रा आने लगे, उनकी वजह से इस काम में बाधा आवे तो वह ठीक नहीं रहेगा, उन्हीं के लिए ठीक नहीं रहेगा। ना भौतिक रूप से ठीक रहेगा, ना आध्यात्मिक रूप से ठीक रहेगा। इसलिए वो लोग जावे जो लग के करें। और यह भी बता दिया जाए लोगों को कि हाजिरी लगाने के हिसाब से साधना करने के लिए नहीं आएंगे कि आए शाम को 4 घंटा बैठे और सवेरे फिर चले गए। बोले चलो चलते हैं, वहां 1 दिन के लिए साधना कर आएंगे। अरे आओ तो समय निकाल करके आओ और बैठो, कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन तो बैठो लगातार। ना बैठ पाओ 10 दिन, ज्यादा समय लेकर के आओ, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं फिर यह ना सोचने और कहने को लग जाए कि वहां गुरु महाराज के स्थान पर, जहां के लिए महाराज जी कहते हैं कि यहाँ आध्यात्मिक शक्तियां आती हैं, ऐसे अवसर पर जब शिविर लगती है, साधना शिविर लगती है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, जब उनको बुलाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, तो वो आते हैं। तो ऐसी जगहों पर मैं गया और साधना किया, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा है।
कुछ नहीं, यह ना कहने को रह जाए। लग के जब करोगे तब दया का अनुभव करोगे। तो प्रेमियों, समय निकला जा रहा है।